मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग मेरे कथा देख रहे हैं, माँ सुन रहे हैं, मैं महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव, सब पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिए, सब पर दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका महादेव पूरा कीजिए। आज मैं महादेव का खूब ही प्यारा और अच्छा कथा सुंदर सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव उनका पति का सुहाग लौटाते हैं, इसी के बारे में कथा है। गुरु बहन लोग सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण हर साले वो महादेव का जल ढारने के लिए जाते थे देवघर। वो शुरू ही से ही जल मने वो कुंवारे से अपना दोस्त लोग के संगे वो ब्राह्मण दोस्त अपना जल ढारने महादेव के संग पास जाते थे। जब जाते थे तो उनका शादी ब्याह हो गया, ब्राह्मण का शादी ब्याह हो गया। तो फिर क्या हुआ कि उनको कोई भी संतान नहीं था। उदम मने उम्र ढल गया, मगर महादेव उनको एको मने संतान नहीं दिए थे। तब वो क्या सोचा, जब अधेर हो गया उनका उम्र, तो क्या सोचा वो कि अब हम महादेव पर जल ढारने जेबे नहीं करेंगे। हम जवानी से लेके बुढ़ापा हो गया हमको, हम जल ढारते महादेव को रह गए, मगर महादेव आज तक हम पर दया दृष्टि अपना नहीं बनाए, हम अब जल ढारने नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कि इतना प्यारा भक्त है महादेव का ही ब्राह्मण, कह रहा है कि हम जल ढारे जेबे नहीं करेंगे, चलिए हम लोग चलते हैं, उसको पास समझाते हैं कि हम लोग के संगे जल ढारने चलो ब्राह्मण को। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी रूप बदल लेते हैं, आते हैं, आज कहते हैं ब्राह्मण से कि आज का अबड़ी क्या हो गया है कि सावन में तुम जल ढारने महादेव के पास नहीं जा रहे हो। तो बोलता है ब्राह्मण, ये क्या फ़ायदा है जल ढारने गैला से हमको, इतना दिन से हम महादेव का भक्ति कर रहे हैं, महादेव तनको दया हम पर करबे नहीं करते हैं, हमको वो संतान नहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करने के लिए जाएं, हम नहीं जाएंगे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो, तुम चलो तो जल ढारने, कहूँ वहीं पर महादेव तुमको कुछ ज्ञान वाला बात बता दें किसी के द्वारा। तो ये जाता है संगे संगे, अब ब्रह्मा विष्णु भी जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं जल ढारते हैं, और जब वो जल ढार के लौटने लगते हैं तो कहते हैं विष्णु जी कि ऐसा करो कि तुम अब तुम्हारा बूढ़ा हो गए हो, हमारे पास 3 गो संतान है। विष्णु भगवान बोलते हैं कि हमारे पास 3 गो संतान है, तुम ये बताओ कि एगो संतान हमारे पास 21 बरस का, और एगो हमारे पास है 12 बरस का। अभी हाल ही में मेरे पत्नी का फिर एक लड़का हुआ है, वो है 6 महीना का। विष्णु भगवान बोलते हैं कि ये बता ब्राह्मण कि तुम कौन सा पुत्र लोगे, 21 बरस वाला कि 12 बरस वाला कि 6 महीना वाला। तब बोलता है ब्राह्मण कि चलिए, सोचता है बहुत देर। ब्राह्मण बोलता है कि अब तो महादेव दिए नहीं, मगर देखिए आप एक ही दिन के संगत में हमको अपना पुत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हमको पैसा कीजिए कि 6 महीना के लेंगे तो उसको पोसेंगे पालेंगे तब न सियान होगा। हम 12 साल के लेंगे तो उसको भी अभी पोसे में सियान कर में बहुत टाइम लगेगा, तले हमको मृत्यु हो जाएगा। इससे बढ़िया कि हमको 21 बरस वाला जो लड़का है वही हमको दे दीजिए, तुम उसका विवाह जल्दी कर देंगे। ब्राह्मण बोलते हैं। तब विष्णु भगवान तो रूप बदलते हैं, तो क्या करते हैं विष्णु भगवान बोलते हैं कि तो सुनिए, आप जो 21 बरस वाला लड़का मांग रहे हैं उसका साले भर वर्धवाही है, साल भर के बाद वो मर जाएगा। अब तो 21 बरस लड़का मांग रहे हैं। तो कहता है ब्राह्मण कि अब तो हम वही लेंगे 21 बरस का लड़का, हम छोटा लड़का नहीं लेंगे। तो विष्णु भगवान उसको 21 बरस का लड़का दे देते हैं। जब देते हैं तो वो लेके घरे आते हैं, मगर ये चिंता ब्राह्मण को लगा रहता है कि हम तो 21 बरस के लड़का ले लिए हैं और साले भर के बाद इसका मृत्यु हो जाएगा, तो हम इससे भी सुख नहीं भोग पाएंगे। और सोच रहे हैं घर पर अपना पुत्र के लिए के, और सोच रहे हैं वो स्नान करने के लिए नदी में जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, कमंडल ले रहते हैं। तो कमंडल से 3 कमंडल पानी जब नहाते हैं, गंगा जी में घुसते हैं, कमंडल से डालते हैं 3 कमंडल, तो फिर चिंता में रहते हैं, इसीलिए वो डुबकी नहीं लगाते हैं, कमंडले से नहाने लगते हैं ब्राह्मण। इतना उनको गहरा चिंता हो जाता है।
फिर उनको याद पड़ता है कि नहीं हम डुबकी लगाते थे गंगा जी में, तो फिर वो ब्राह्मण डुबकी लगाते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि वो नदी में 3 वो सहेली नहाने गई रहती है स्नान करने के लिए। तो तीनों सहेली क्या अपने बतियाते रहती है। एक ठो सहेली रहती है धोबी का, एगो बेटी रहती है उसमें स्नान करते, और एक ठो के बेटी रहती है कोयरी के जो सब्जी बेचते हैं उनकर लड़की रहती है, और एक ठो की बेटी रहती है जो वो भी पंडित जी के लड़की रहती है जो गंगा जी में स्नान करते रहती है। तब पूछती है ये कौड़ी की बेटी पूछती है उनका से धोबी की बेटी से कि ये बताओ कि हम सुने हैं कि कितना लोग पति मर जाता है तो कैसे लोग ज़िंदगी गुजारता है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति मर जाएगा तुम क्या करोगी। वो बोलती है कोयरी की बेटी धोबी की बेटी से, तो वो कह रही क्या सहेली का ये क्या करेंगे, पति मर जाएगा मेरा तो हम कपड़ा धोएंगे अपना ज़िंदगी गुजारा करेंगे और क्या करेंगे। तब वो पूछती है, अब धोबी की बेटी पूछ रही है कोयरी की बेटी से कि तुम्हारा पति मर जाएगा तो तुम क्या करोगी ये बताओ। तो क्या कह रही है कि सब्जी बेचे वाला काम है हम लोग का, कोयरी है ये है, मेरा पति मर जाएगा तो हम सब्जी बेचेंगे। तो ये दोनों पूछ रही है पंडित जी के बेटी से, जब पंडित जी की लड़की नहा रही थी, कि ये बताओ कि तुम्हारा पति मर जाएगा तुम क्या करोगी। तो क्या कहती है पंडित जी की लड़की कि हम अपना पति को मर ही नहीं देंगे, क्या क्या महादेव का भक्त है। कहती है कि हमारा पति को हम मरने ही नहीं देंगे क्योंकि हम महादेव का हम भक्त हैं। तो ये बात है वो जो ब्राह्मण नहाते रहता है पानी में सुन लेता है, तो सुन लेता है तो सोचता है कि इसको इतना विश्वास से कह रही है कि हमारा पति के मर ही नहीं देंगे तो काहे नहीं इसको अपना घर के हम बहू बना लें, ब्राह्मण सोचता है। और उसी समय जब नहा कर स्नान कर को अपना घर जाने लगती है वो ब्राह्मण की लड़की, तो उसका पीछे पीछे ही उनका घर चल जाते हैं और जाके अपना बेटा का शादी उन्हीं से ही ठीक कर देते हैं। जब ठीक कर देते, ये नहीं बताते कि मेरे बेटा के साल ही भर है मरने के लिए। तो क्या होता है जब शादी हो जाता है तो ये आती है, जब आती है तो ससुर अपना पतों से कहते हैं अब कि हम बहुत बड़ा तुमसे बात छुपाए हैं, क्या कि तुम लोग जब स्नान कर रही थी तो हम सब बात सुन लिए थे, इसे तुम्हारे घर हम रिश्ता लेके गए थे क्योंकि हमारा बेटा के साल ही भर दुआ है। अब बताओ, अब साल भर के बाद तुम विधवा बन जाओगी, मगर तुम तो बोले कि हमारे पति के मर ही नहीं देंगे, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपना बहू के बोलते हैं ब्राह्मण देवता। तो कहती हैं कि आप ऐसा कीजिए पिताजी कि आप एक ठो जग रखिए, और जग में हम पति पत्नी दोनों बैठेंगे, हम सब भगवान के हम बुलाएंगे पूजा करने के समय। तब बोलते हैं ब्राह्मण था कि ठीक है, तो कथा रखते हैं विष्णु भगवान का। जब विष्णु भगवान की कथा रखते हैं ब्राह्मण, तब भगवान के जब न्योता दियाता है तब आते हैं भगवान आशीर्वाद देने के लिए। तो कहती है मैंने भगवान के रिश्ते नमन करती है, तो कहती है कि हे भगवान ये बताइए कि आप मेरा पति के ले जाइएगा, आज हमारा सुहागन है, हम आज कथा पर बैठे हुए हैं तो मेरा तो जोड़ा फुटक जाएगा। तब विष्णु जी सोचते हैं कि ठीक है बात बोल रही है, हम ही दिए हैं इसको पुत्र को ब्राह्मण के, ऐसन बात भी बता दिए हैं कि 21 वर्ष के बाद मर जाएगा तो इससे गलत काम होगा। तो फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि अब बताइए ब्रह्मा जी अब क्या किया जाए, इसलिए कि अब तो आप लिख दिए हैं कि 21 वर्ष में मर जाएंगे, तब तो ये बेसुहागन हो जाएगी। अब मेरा ही पूजा कर रही है कथा, और कथा में यही मांग रही है कि मेरा सुहाग सदा बना रहे, और हम ही दिए हैं और इसका पति के हम ही इसको 21 वर्ष के लिए मरने के लिए भी बोल दिए हैं। तब कहते हैं ब्राह्मण देवता ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जौन करेंगे महादेवे करेंगे, और महादेवे जौन करेंगे वो करेंगे, उसको आप कोई विधि से जाके बोलिए किसी रूप लेके को महादेव के यहाँ पर सुमरन करे। तो आते हैं साधु बन के विष्णु भगवान और कहते हैं अलख निरंजन देव पूजा पर से उठती है, गोड़ छूती है, कहती है कि हाँ बोलिए बाबा हम बहुत बड़ा संकट में हैं, आप बोलिए हम क्या करें। तो कहते हैं कि सब महादेव आपका चिंता दूर कर देंगे, आप महादेव से जो कहना है कहिए, क्या कि महादेव काल चक्र को भी रोक देते हैं, ब्रह्मा जी भाग बनाते हैं, विष्णु जी पालनहार हैं, मगर सबसे देवों में देव महादेव ही सबसे बड़ है, वो काल चक्र को भी रोक देते हैं। तो क्या करती हैं कि उसी समय गुरु को याद करती हैं, और याद करे कहती कि हे महादेव आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा ही सुहागवती भवा रहें,
हम पुत्रवती रहें। तब महादेव उसी समय ब्रह्मा देव के बात पर, विष्णु देव के बात पर उसी समय महादेव आते हैं। उसी समय वो साधु के रूप में कहते हैं कि सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव रह। तो ये साधु बन के आए रहते हैं, वो कहते हैं कि बेटी तुमको तो दर्शन हो गया। विष्णु जी बोलते हैं कि तुमको दर्शन हो गया, वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं शंकर जी। तो विष्णु जी बोलते हैं कि तुमको बेटी दर्शन हो गया, जो तुम चाहती थी वो हो गया। तो इसको इतना विश्वास था गुरु बहन कि महादेव से अपना पति का प्राणी वापस मांग लेती है। अब विष्णु जी भी कहले रहते हैं कि 21 वर्ष में मर जाएंगे। अब ब्रह्मा जी भी जो भाग में लिख लेते हैं वो भी महादेव पलट देते हैं। तो इसीलिए कहा है कि देवों के देव महादेव के पूजा में बहुत शक्ति है। अब विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान सभी तीनों देवता मिल के उनका सुहाग को, तीनों जन के मदद से ही उनका सुहाग लौट जाता है। इसलिए बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।